हेलो फ्रेंड्स। मॉस्टक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत। कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे आगे के जितने भी बेंडिंग घर हैं 8 से लेकर 12 तक के उसके बारे में। सबसे पहले हाउस नंबर 8। हाउस नंबर 8 हमारी लाइफ में लिंक करता है लाइफ एंड डेथ के साथ। जन्म कुंडली में 8वां जो घर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट घर होता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन देता है व्यक्ति की आयु या उसकी मृत्यु के बारे में। अगर व्यक्ति की कुंडली में 8वां भाव स्ट्रांग होता है, अगर उसके ग्रह काफी स्ट्रांग होते हैं, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति की आयु बहुत लंबी रहेगी। और ये घर पति पत्नी के संबंधों के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। 8वां घर यह भी बताता है कि व्यक्ति को कहीं से अचानक से कोई धन तो नहीं मिलने वाला, किसी की कोई वसीयत से धन तो नहीं मिलने वाला है, या उसको शादी के थ्रू धन तो नहीं प्राप्त होगा लड़की वालों की तरफ से। इसके विपरीत अगर 8वां घर अशुभ प्रभाव में हो तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो सकती है, कम उम्र में उसकी डेथ हो, या पति पत्नी के बीच में जो रिलेशन है उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। 8वां भाव वृश्चिक राशि का घर है। अगर इसको हम हमारे शरीर से लिंक करें तो ये हमारे गुप्त अंगों के साथ में रिलेट करता है। इस घर की मदद से हम व्यक्ति के गुप्त अंगों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ग्रहों के शुभ और अशुभ दशाओं के अकॉर्डिंग व्यक्ति के गुप्त अंगों पर क्या प्रभाव होगा, पति पत्नी के शारीरिक संबंधों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि उनका जीवन कैसा बीतेगा। यह भी बताता है कि गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जैसे कि बवासीर, किडनी प्रॉब्लम, गुप्त रोग। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें 8वें नंबर के घर से मिलती है। आगे बढ़ते हैं 9वें घर की तरफ। 9 नंबर का जो घर है वो हमें हमारे भाग्य के बारे में बताता है। किसी भी व्यक्ति के लाइफ में उसका भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसका भाग्य बहुत ही अच्छा हो, लेकिन ये घर यह बताता है कि व्यक्ति के कर्म कैसे थे, अच्छे कर्म और बुरे कर्मों के कारण उसका भाग्य किस तरह का होगा। 9वें घर पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो वो व्यक्ति काफी धार्मिक होता है, वो दान पुण्य करने वाला व्यक्ति होता है। उसी तरह अगर 9वें घर पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति का स्वभाव धार्मिक ना हो के अधार्मिक भी हो सकता है, वो जीवन में संघर्ष कर सकता है। 9 नंबर का घर धनु राशि का होता है और व्यक्ति के शरीर में यह जांघों का एरिया, या हम ऐसे कह सकते हैं कि घुटनों से ऊपर और गुप्त अंगों से नीचे के हिस्से को कवर करता है। तो ये हमारी थाई के बारे में बताता है, हमारी जो थाई बोन होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आगे बढ़ते हैं हम 10वें घर की तरफ। 10th हाउस व्यक्ति के प्रोफेशन को या कर्म स्थान को एक्सप्लेन करता है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट घर होता है बर्थ चार्ट के अंदर, क्योंकि इस घर से हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारा जो प्रोफेशन होगा उसमें कितने उतार कितने चढ़ाव होंगे, या हमें कितनी सफलता मिलेगी अपने कार्य में या कितनी असफलता होगी। अगर किसी भी व्यक्ति का यह घर बहुत ही बलवान हो, यानी उस पर बहुत ही शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो वह व्यक्ति जो भी कार्य करेगा उसमें बहुत सफलता हासिल करेगा। शुभ या अशुभ ग्रह कैसे ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ती है उससे यह पता लगेगा कि व्यक्ति यश पाएगा या अपयश पाएगा। अगर व्यक्ति के ग्रह बहुत ही शुभ हैं तो चांसेस हैं कि वह व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी में बहुत ही ऊंची पोस्ट पर भी काम कर सकता है। अगर इस घर पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि रहेगी या उसका असर रहेगा तो यह भी पॉसिबल है कि वह व्यक्ति इलीगल या गैर कानूनी कामों में इन्वॉल्व हो, जिससे उसकी बदनामी भी हो सकती है। 10वां घर मकर राशि का है, यानी कैप्रिकॉर्न राशि का है, और शरीर में यह हमारे घुटनों के एरिया को कवर करता है। इसकी मदद से हमें यह पता लगता है कि व्यक्ति के जो घुटने हैं वो कितने ताकतवर होंगे या कमजोर होंगे, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जॉइंट्स कितने शक्तिशाली होंगे घुटनों के। इससे यह भी पता लगता है कि किसी भी एक्सीडेंट की वजह से घुटनों के ऊपर कोई मार तो नहीं है भविष्य में या व्यक्ति के बर्थ के समय पर। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर घर की तरफ। 11th हाउस कुंभ राशि का घर है और हमारे जीवन में यह इनकम से लिंक करता है कि हमारी आय कैसी होगी, या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 11वें नंबर के घर को लाभ स्थान भी कहते हैं। व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों से उसको लाइफ में कितना लाभ मिलेगा, उसकी इनकम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से कैसी होगी। यह घर यह भी बताता है कि कई बार हमें अचानक से धन मिल सकता है, जैसे कि लॉटरी से मिल सकता है, शेयर मार्केट से मिल सकता है, क्योंकि पैसा दो तरीके से बहुत जल्दी आता है। अगर व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे तो उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य बहुत ही अच्छी इनकम प्रोड्यूस करेगा। दूसरा तरीका यह होता है कि व्यक्ति इलीगल कामों के द्वारा पैसा कमाए। तो 11 नंबर का जो घर है
इस बात पे डिपेंड करता है कि उस घर के ऊपर ग्रहों की कैसी दशा है। अगर अच्छी दशा है तो व्यक्ति बहुत ईमानदार होगा, धार्मिक होगा और जो भी कार्य ईमानदारी से करेगा उसके द्वारा भी उसको बहुत बहुत पैसा मिलेगा या उसको इनकम मिलेगी। हो सकता है उसको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से अचानक से भी पैसा मिल जाए। और अगर ग्रहों की दशा बुरी रही तो वह व्यक्ति इलीगल कामों में इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसे काम करेगा जो कि सामाजिक दृष्टि से सही नहीं है लेकिन उस व्यक्ति को बहुत पैसा या बहुत धन दिला सके। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो 11वां घर ऐसा घर है कि अगर उस पर ग्रहों की दशा अगर अच्छी ना हो तो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी अच्छा धन नहीं कमा पाता है। व्यक्ति के शरीर में यह भाव घुटनों से नीचे और पैरों से ऊपर के हिस्से को दर्शाता है, जिसको हम टांगे बोलते हैं। तो इस भाव से यह भी पता लगता है कि व्यक्ति की टांगे कैसी होंगी, मजबूत होंगी, कमजोर होंगी, किसी बीमारी से ग्रस्त तो नहीं होंगी, उसको लाइफ के किसी भी पड़ाव पर टांगों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जैसा कि कई बार आप देखते हैं कि कई लोगों की कंप्लेन रहती है कि उसको पैरों में बहुत दर्द रहता है। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी घर की तरफ। 12 नंबर का जो घर है वो हमारे लाइफ में एक्सपेंसेस के साथ लिंक करता है, यानी खर्चों के साथ में लिंक करता है। 12 नंबर का जो घर है यह मीन राशि का घर है, क्योंकि 12वें नंबर का जो घर है वो एक्सपेंसेस या खर्चों से लिंक करता है। तो इससे हम यह भी पता कर सकते हैं कि व्यक्ति के लाइफ में अचानक से कोई ऐसे मोड़ तो नहीं होंगे जहाँ पर उसको अचानक से बहुत खर्चा करना पड़े, जैसे कि उसको हॉस्पिटल का खर्चा हो सकता है या उसको वकीलों पे खर्चा करना पड़ सकता है। अगर ग्रहों की दृष्टि 12 नंबर के घर पर अच्छी या बुरी हो तो उसके अनुसार ही उसके खर्चों के बारे में हम इस घर से पता लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर घर के ऊपर अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तो खर्चे होंगे, लेकिन वो ऐसे एरिया में होंगे जिसमें इंसान खुशी खुशी खर्चे करेगा, जैसे कि उसको बाहर जाने का मौका लगेगा तो बाहर जाने से रिलेटेड एरियाज में खर्चा कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति शुभ कार्यों में खर्चा करता है। अगर 12 नंबर घर के ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति का बहुत सारा पैसा बेकार के कामों में खर्च हो सकता है, जैसे कि अस्पताल में हो सकता है, उसको जेल हो सकती है, उसको वकीलों पे खर्चा करना पड़ सकता है। अगर 12वां घर कमजोर होगा तो चांसेस ये भी हैं कि व्यक्ति अपने परिवार से दूर हो सकता है। तो इसका मतलब अगर हम उसको अच्छे वे में देखें तो हो सकता है व्यक्ति बाहर जाए, विदेश जाए। अगर उस घर पर बुरा असर है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति जेल में जा सकता है। अगर इसको हम शरीर से लिंक करते हैं तो 12वां नंबर जो घर है यह पैरों के साथ में लिंक करता है। टांगों से नीचे वाला हिस्सा, पंजे जिसको हम बोलते हैं, ये इसके साथ में लिंक करता है। हाई लेवल पर हर घर के बारे में पिछले 3 वीडियो में हमने समझा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। जब हम कुंडली बनाएंगे तो हम एक्सप्लेन करेंगे कि उसके जीवन के साथ में उसका कैसा असर होगा या उसकी बॉडी के ऊपर उसका कैसा असर होगा। तब जाके हम इन सब चीज़ों को इजीली रिलेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे जो भाव हैं उसके बारे में स्टडी की है पिछले 3 चैप्टर के अंदर। अगले वीडियो के अंदर हम इसको लिंक करेंगे ग्रहों के साथ में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है या इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है या आपके कोई विचार है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं नीचे दिए हुए ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, या कमेंट एरिया में भी आप अपना कमेंट कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और जितना हो सके इसको अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।